Hello students, welcome in today's video online class। आज हम लोग जो मैथ्स पढ़ेंगे उसका पहला ही चैप्टर है ये, और इसमें हम लोग नंबर्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। मतलब जो हमने पिछले क्लास में क्लास 1 में जो हमने पढ़ा है, नंबर्स के बारे में जो भी जाना है, उन सबको आज इस टॉपिक के अंडर रिवाइज करेंगे, ठीक है, ताकि आप जब आगे आपको जो भी पढ़ाया जाए वो आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है आप उसमें से कुछ बात भूल गए हो, तो उनको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपको वो सारी बातें फिर से याद आ जाएंगी, तो फिर हम लोग आगे जो भी पढ़ेंगे आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग इसका टॉपिक से। क्या क्या पढ़ेंगे एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो हम लोग पहले ये जानेंगे व्हाट कम्स आफ्टर, मतलब एक नंबर अगर है आपके पास, उस नंबर के बाद उसका बाद वाला नंबर कौन सा आएगा, ये हम लोग को रिवाइज करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे कहा 5, ठीक है ना, मैंने कहा आपसे 5, तो 5 के नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है, 6 आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा और अच्छे से, ये सिंपल नंबर था, थोड़ा 2 डिजिट नंबर का, बड़े बड़े नंबर को हम लोग जानेंगे। फिर व्हाट कम्स बिफोर, जैसे यही नंबर लीजिए 5, तो 5 के नेक्स्ट में तो 6 आता है, बट इसके बिफोर क्या आता है, मतलब पहले क्या आएगा, तो पहले आएगा 4, ठीक है। ये सारी बातें। फिर उस तरह से व्हाट कम्स इन बिटवीन, जैसे मैंने लिख दिया 5 और 7, तो 5 और 7 के बीच में क्या आएगा ये आपको बताना होगा, जैसे यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। फिर नंबर जो फोर्थ है, ये फोर्थ टॉपिक है, इसमें हम लोग कंपेयर करना सीखेंगे। कंपेयर करना मतलब कि नंबर जो दिया हुआ है वो बड़ा है या छोटा है या बराबर है, इसको हम लोग कंपेयर करना सीखेंगे। जैसे सपोज कीजिए यही नंबर मैं लेता हूँ 5 या 6 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं। अब ये एक नंबर 6 है और ये एक नंबर 8 है। अब 6 जो है वो 8 से छोटा है या बड़ा है, तो आप समझ सकते हैं 6 जो है वो 8 से छोटा है, इट मीन 6 इज लेस देन 8। तो लेस देन के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है ना। इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे जब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। उसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। नंबर नेम्स, मतलब नंबर का नेम्स क्या होगा, उसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, अगर नंबर वर्ड्स में लिखा है तो उसका न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, और साथ ही साथ स्किप काउंटिंग, मतलब छोड़ के अगर हमको काउंट करना हो तो वो कैसे करेंगे। इन सारी बातों को हम लोग इन सारी बातों पर रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक जो है व्हाट कम्स आफ्टर, मतलब बाद में क्या आएगा, आगे वाला नंबर क्या आएगा, ये हम लोग समझते हैं, ठीक है, या कुछ क्वेश्चंस का बनाते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोग को दे रहा हूं कुछ नंबर्स यहाँ पे। जैसे 72, 83, 91, 38, 65, एंड 29, ठीक है। तो ये हमने 2 सर्कल्स बनाए हैं, जिसमें पहले वाले सर्कल में हमने कुछ नंबर लिखा है, और दूसरे वाले नंबर में आपको क्या करना है, उसके जो नेक्स्ट वाला नंबर होता है, मतलब जो उसके बाद आता है, जो उसके आफ्टर आता है, उस नंबर को लिखना है। जैसे आप जानते हैं 72 के बाद क्या आता है, 73 आता है, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, तो 72 के बाद क्या आना चाहिए, 73 आना चाहिए, हो गया। सिमिलरली 83, 3 के बाद आता है 4, इट मीन्स 83 के बाद क्या आना चाहिए, 84। अब 91 के बाद, अब देखिए 1 के बाद आता है 2, तो 91 के बाद क्या आना चाहिए,
92। और हियर 8 के बाद क्या आएगा, 9 आता है, तो 38 के बाद क्या आना चाहिए, 39, है ना। मतलब वैसे भी आप जानते हैं 38 के बाद 39 आता है, उस तरह 65 के बाद 66 आता है, ये आप जानते हैं। अब 29 के बाद क्या आएगा, तो आपने काउंटिंग पढ़ा है, आपको पता है 29 के बाद 30 आता है, तो आप लिख देंगे 30। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को बताना है जब भी आपको इस तरह का लिखा हो क्वेश्चन, व्हाट कम्स आफ्टर। अब एक और मैं आप लोग के लिए देता हूं, इसको आप लोग बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ, आपको उसका नेक्स्ट नंबर लिखना है। सॉरी स्टूडेंट्स। सो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ लाइक 14, आपको बताना है 14 का नेक्स्ट नंबर इसमें क्या होगा। 27, 92, 65, 68, 19 एंड 43। ठीक है, तो आपको ये खुद बनाना है, ये दिस इज योर लाइक होमवर्क, इसको आप अपने खुद से बनाएंगे कॉपी में। सॉल्व योरसेल्फ। ठीक है, बात समझ में आ गई है आपको। इसका नेक्स्ट, इसके बाद जो नंबर आता है, इसके आफ्टर, मतलब 14 के आफ्टर में जो नंबर होगा वही आपको लिखना है, जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट कम्स बिफोर। पहले क्या आएगा, तो पहले क्या आएगा, यानी कि इस बार हम लोग को पहले वाला नंबर लिखना है। जैसे देखिए, एक दो सर्कल है, यहां पे मैंने लिख दिया 87। तो 87 के पहले क्या आता है ये आपको बताना है। ठीक है, इसी तरह से दो सर्कल हैं और इसमें है आपका 36। अब इसके ठीक पहले का नंबर आपको बताना है। इसमें है 21। अब 21 के पहले क्या आता है कि आपको इस वाले सर्कल में लिखना है। आप देख रहे हैं ना, पहले वाला नंबर को हमने पहले ही लिखना है उसके। 37, 49, 70। तो देखिए, इस बार नेक्स्ट नंबर लिखा हो तो हमको उसके पहले का नंबर बताना है। तो 87 के पहले क्या होगा, तो 7 के पहले 6 होता है, तो 87 के पहले 86 होगा। ओके, अब 6 के पहले 5 होता है, तो 36 के पहले 35 होगा, है ना। 21, 1 के पहले क्या होता है, 0 होता है, तो 21 के पहले 20 होगा। वैसे भी आप जानते हैं 21 के पहले 20 होता है। 37 के पहले 36, 49 के पहले 48, 70 के पहले क्या होगा, 69, है ना। 69 के बाद 70 आता है, मतलब 70 से पहले 69 होगा। तो इसी तरह से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें भी मैं कुछ आप लोग के लिए दे रहा हूं, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा।
27 के पहले का नंबर लिखिए, 38 के पहले का नंबर लिखिए, 19 के पहले का नंबर लिखिए, है ना, 78 के पहले का नंबर लिख दीजिए, 62 के पहले का नंबर लिखना है और फिर 99 के पहले का नंबर लिखना है। ठीक है, ये सब आपको लिखना है घर पे, ये आपके लिए है। ठीक है, सॉल्व योरसेल्फ। चलिए, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट कम्स इन बिटवीन, बीच में क्या आएगा। तो जस्ट इमेजिन करिए आपके पास 3 सर्कल्स इस तरह से बने हुए हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे आपने लिख दिया 12 और यहाँ पे 14। तो 12 और 14 के बीच में क्या था, मतलब क्या, इन बिटवीन का मतलब होता है कि ये जो पहले नंबर लिखा उसके बाद वाला और जो बाद में लिखा उसके पहले वाला। तो आप देखेंगे कि 12 का नेक्स्ट नंबर और 14 का पहले वाला नंबर सेम ही होता है। क्या होता है, 13 हो गया इन बिटवीन। बीच का नंबर इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे इजीली। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ और हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे कि जो नंबर पहले लिखा है उसके नेक्स्ट वाला नंबर लिख देना है, तो वो ऑटोमेटिकली जो बाद में लिखा उसके पहले का हो जाएगा। तो 91 के बाद क्या आता है, 92 आता है। बस हो गया। इन बिटवीन लिखना हो तो आपको जो पहले नंबर लिखा है उसके नेक्स्ट वाला नंबर लिख देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो 25 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 26 हो गया। अब 63 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 64। 44 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 45 एंड 97 का नेक्स्ट नंबर 98। तो आप अगर इन बिटवीन भी लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले नंबर लिखा है उसका नेक्स्ट नंबर लिख देंगे, उसके बाद वाला नंबर लिख देंगे और वही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आसानी से अपना आंसर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं कुछ आप लोग को दे दे रहा हूं, आप लोग बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें बीच इन बिटवीन के नंबर्स लिखने हैं। और मैंने जैसे बताया कि आप जो शुरू वाले नंबर है उसके नेक्स्ट वाला भी लिखेंगे तो वो हो जाएगा। तो इसका आंसर आप खुद से करेंगे, ये आपको खुद सॉल्व करना है। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है लिटिल डिफिकल्ट। तो इसमें कैसे बनाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कंपेयरिंग नंबर्स का मतलब क्या है। कंपेयर करना मतलब हमें ये बताना है कि नंबर
लेस देन है या ग्रेटर देन है या इक्वल है। 3 कंडीशन होंगी, क्या क्या? पहला हो सकता है लेस देन हो, सेकेंड हो सकता है ग्रेटर देन हो, एंड थर्ड हो सकता है इक्वल टू हो। ठीक है, अब लेस देन के लिए हम लोग लिखेंगे नहीं, लेस देन के लिए हम लोग को सिंबल यूज करना है। ठीक है ना, तो लेस देन के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करते हैं? तो ये इस तरह से। और ग्रेटर देन के लिए इसका ठीक उल्टा, और इक्वल्स टू होगा तो उसके लिए ये इक्वल्स टू। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे इधर 18 लिख दिया मैंने और इधर बॉक्स बना दिए, अब इधर लिख दिए 25। तो अब आपको बताना है 18 लेस देन 25 या 18 ग्रेटर देन 25 या 18 इक्वल टू 25। तो आप जानते हैं कि 18 पहले आता है, 25 बाद में आता है। तो जो नंबर पहले आता है वो हमेशा लेस देन होता है। ठीक है, तो 18 इज लेस देन। तो लेस देन का सिंबल कौन सा होता है? ये वाला होता है। तो हम लोग बॉक्स में वही वाला सिंबल यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए ये 67 है और ये 59 है, और आप जानते हैं 67 क्या आता है? 60 के बाद आता है, यानी 50 के बाद आता है ना। वैसे भी अगर हम लोग को कंपेयर करना हो तो हम लोग दोनों का टेंस प्लेस देखेंगे। ये देखिए 5 है और ये 6 है टेंस प्लेस पे, तो जिसका टेंस प्लेस बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए 6 बड़ा है 5 से, इट मीन्स 67 इज ग्रेटर देन 59। तो 67 ग्रेटर है, तो ग्रेटर के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे? ये वाला। मतलब यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख देंगे। एक और देखते हैं। अब ये देखिए, तो बहुत सिंपल है, लेफ्ट में भी 90 है, राइट में भी 90 है, दोनों ही 90 है। तो 90 दोनों होगा, इट मीन्स दोनों इक्वल है। तो इक्वल के लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे? ये वाला, इक्वल्स टू का। बस आपको ये याद रखना है, ये जो साइन यहाँ पे मैंने बनाए हैं वो आपको याद रखना है कि कौन लेस देन है और कौन राइट देन है। अब वैसे भी आप याद कर सकते हैं, ये जो पॉइंटेड एरिया है ना, पॉइंटेड एरिया अगर लेफ्ट साइड में हो तो लेस देन, और राइट साइड में हो तो ग्रेटर देन, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और इक्वल्स टू तो सिंपल है, आपको 2 लाइन ड्रॉ करना है, इक्वल देन इट इज इक्वल टू। तो ऐसे ही आप लोग को बनाना है। मैं आप लोग कुछ दे रहा हूं, आप लोग उसको खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन है आपका, पुट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, अब ए 32, 59, बी 75, 82। ठीक है, तो ये 5 दिए हैं मैंने आपको क्वेश्चंस। आपको ये तीनों सिंबल्स में से कोई भी एक यूज करना है, जो सही है वही यूज करना है ना, कोई भी नहीं यूज कर देना है। तो आई थिंक आज हम लोगों ने काफी सारा सीख लिया है। अब आप लोग पहले इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये जो मैंने आप लोग को दिया है, व्हाट कम्स आफ्टर, फिर व्हाट कम्स बिफोर, एंड देन व्हाट कम्स इन बिटवीन, और उसके बाद ये कंपेयरिंग नंबर्स। तो हम ऑलरेडी आपको बहुत सारा होमवर्क दे दिया है, तो आप लोग पहले इनको कंप्लीट कर लें। फिर उसके बाद जो उसके बाद का टॉपिक है, लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर नंबर नेम्स, या फिर न्यूमरल्स, या फिर स्किप काउंटिंग, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज आप लोग इस वीडियो को जब देख लें तो जो भी होमवर्क दिया गया है इसमें आपको सॉल्व योरसेल्फ दिया गया है, उसको आप बना लेंगे
और फिर आप लोग को मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं बताऊंगा कि हम लोग कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे, कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे और कैसे नंबर नेम और कैसे उसका न्यूमरल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।